हेलो, वेलकम टू रेल करियर। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये उन फ्रेंड्स के लिए है जो रेलवे में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर रेलवे ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर हमारा 10,884 पोस्ट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी इस पोस्ट के लिए आवेदन ऑनलाइन शुरू नहीं हुआ है, जल्द ही इसके लिए आवेदन की लिंक आ जाएगी, आप लोग उस पर आवेदन कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो पर एनटीपीसी की जो संपूर्ण भर्ती की प्रक्रिया होती है, उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, इन सब की जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक टेबल को इंसर्ट किया है। ये टेबल है हमारा वैकेंसी की डिटेल के लिए। जो रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी होती है, नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो वैकेंसी होती है, उसमें दो टाइप की वैकेंसी होती है। एक जो वैकेंसी होती है वो हमारा अंडर ग्रेजुएट के लिए होती है, और जो दूसरा वैकेंसी होता है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए होती है। तो जो नॉन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर इन 4 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और जो हमारा ग्रेजुएट लेवल में अप्लाई करना चाहते हैं वो इन चारों पोस्ट के साथ साथ नीचे दी गई 5 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी फ्रेंड्स ग्रेजुएट हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा वैकेंसी है। पहला जो हमारा यहाँ पर वैकेंसी दिया गया है वो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वैकेंसी है। दूसरा है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क टीसी। तो ये आपकी इतनी सारी वैकेंसी 4 वैकेंसी हैं जो लेवल 12 के लिए हैं। इसके बाद ये जो ग्रेजुएट लेवल के लिए हैं उसमें पहला वैकेंसी है ट्रेन मैनेजर का, गुड्स ट्रेन मैनेजर। सेकंड स्टेशन मास्टर। थर्ड नंबर है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। फोर्थ नंबर जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट। 5th नंबर है आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ठीक है, जिनमें भी टाइपिस्ट लगा हुआ है ये सब वैकेंसी में आपका CBT 1 और CBT 2 होने के बाद एक टाइपिंग टेस्ट करवाया जाता है। यहाँ पर एक केवल सेफ्टी कैटेगरी की वैकेंसी ऐसी निकाली गई है स्टेशन मास्टर, जिसमें आपको साइको टेस्ट भी देना होगा। बाकी देखिए, रेलवे में एनटीपीसी में 2 टाइप की पोस्ट रहती है, एक सेफ्टी कैटेगरी की, एक नॉन सेफ्टी कैटेगरी की। जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट रहती है उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा बर्डन काम का हो सकता है या आपको ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उनमें ऑफिशियल वर्क हो जाता है। ऐसा कई सारा काम होता है जिसमें ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो यहाँ पर ये रहा आपका वैकेंसी का डिटेल। इसके बाद हम बात करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन कितना CBT एग्ज़ाम होता है, कौन कौन सा एग्ज़ाम होता है और उसमें कैसे कैसे क्या क्या सिलेबस होता है। तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमारा 3 फेज में कंडक्ट करवाया जाता है। पहला फेज होता है CBT 1 का। पहला फेज हमारा होता है CBT 1। सेकेंड फेज हमारा होता है CBT 2 एंड थर्ड फेज होता है CBT 3, या जिसको हम कह सकते हैं कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग होता है और कुछ पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा टाइपिंग का पोस्ट होता है जिसमें टाइपिस्ट लगा है और टाइपिंग का पोस्ट है। स्टेशन मास्टर एक ऐसा पोस्ट है जिसमें साइको टेस्ट होता है। एक लेवल 4th की पोस्ट और होती है, वो इस नोटिफिकेशन में नहीं निकाली गई, उसमें भी साइको होता है। तो यहाँ पर देखिए CBT 1 की अब हम अगर बात करें तो CBT 1 का जो सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। CBT 1 में आपका जो रेलवे का सिलेबस है वो 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक यहाँ पे होता है वो आपका मैथ्स का टॉपिक है, सेकंड आपका रीजनिंग है और थर्ड आपका जनरल साइंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो CBT 1 में रहते हैं वो 100 क्वेश्चंस रहते हैं। 100 क्वेश्चंस में मैथ और रीजनिंग मिला के आपका 60 क्वेश्चंस रहता है और 40 क्वेश्चंस आपका जनरल साइंस का रहता है। जनरल साइंस में आपका साइंस भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, स्टैटिक जीके भी आएगा, इस तरीके से सारा कुछ रहता है। इसमें 30 क्वेश्चंस आपका मैथ और रीजनिंग का रहता है। ये CBT 1 का एग्जाम पैटर्न रहता है। इसके बाद जो CBT 2 होता है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। जो CBT 1 होता है, CBT 1 में जो एग्ज़ाम होता है, अभी रेलवे ने पहले क्या नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था, तो अभी क्या किया है कि एक जोन का
एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही पेपर बनेगा। एक जोन का जितना भी कैंडिडेट होगा वो एक ही शिफ्ट में सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन करने में उसको दिक्कत ना हो। इसलिए यहाँ पर आप नॉर्मलाइजेशन को बिल्कुल भी नेगलेक्ट मान के चलिए। जितना आपका रॉ मार्क्स है उसमें 2-4 नंबर का कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा अभी नहीं होता है। सेकंड नंबर देखिए CBT 2 क्या होता है। CBT 2 भी CBT 1 की तरह सेम आपका एग्ज़ाम होता है। इसमें थोड़ा सा क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइमिंग को इंक्रीज कर दिया जाता है। यहाँ कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाते हैं CBT 2 में। इसमें 70 क्वेश्चंस आपका मैथ और रीजनिंग रहता है, प्लस 50 क्वेश्चंस आपका जनरल साइंस का हो जाता है। इतना आपका CBT 2 में थोड़ा सा चेंज होता है, और टाइमिंग हो जाता है 1.5 घंटे का। यहाँ पे उसमें 1 घंटे का 1 घंटे का रहता है, इसमें 1.5 घंटे का हो जाता है। ये आपका CBT 2 होता है। इसके बाद जब CBT 2 भी आप क्लियर करते हैं, तो जो CBT 1 होता है, CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका CBT 2 होता है। CBT 1 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग हो जाता है, CBT 2 से आपका मेरिट बनता है। CBT 2 में आप जितना अच्छा से अच्छा हो सकते हैं स्कोर करें। CBT 2 के बाद आपका CBT 3 आता है। CBT 3 में कुछ पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग होता है, कुछ पोस्ट के लिए आपसे टाइपिंग करवाया जाता है, और कुछ पोस्ट के लिए आपका साइको एग्ज़ाम होता है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेशन मास्टर एक ऐसी पोस्ट है 20 नोटिफिकेशन में, जिसमें साइको एग्ज़ाम होगा, और बाकी कुछ पोस्ट है जिसमें टाइपिंग एग्ज़ाम होगा। जैसे गुड्स गार्ड हो गया, कमर्शियल सुपरवाइजर हो गया, इनमें आपका ना तो टाइपिंग होगा ना साइको होगा। डायरेक्ट आपका जो CBT 2 का मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपका मेरिट बना दिया जाएगा। तो देखिए ये हुआ आपका नोटिफिकेशन और वैकेंसी, एग्ज़ाम पैटर्न का, सिलेबस का जानकारी। इसके बाद बात करते हैं अभी तैयारी कैसे करें। तो देखिए तैयारी के लिए मैं आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है, और किस तरीके से। देखिए रेलवे हो या SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें स्टूडेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम GS में होता है। देख मेरा भी GS बहुत कमज़ोर था। मैंने भी GS के लिए 2 से 3 महीने बहुत अच्छे से सिर्फ मैंने GS पे ही ध्यान फोकस किया था। इसके बाद 2 से 3 महीने GS पे फोकस करने के बाद जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ था, समथिंग CBT 2 में 50 आउट ऑफ 38 मैंने स्कोर किया था सिर्फ GS में। उसके बाद मैथ रीजनिंग का मैं GS के लिए आपको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के दूंगा, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, जिससे आपका बेस स्कोर GS के लिए इम्प्रूव हो सके। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।